हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों को एएनएम कोर्स क्या है इसके बारे में फुल जानकारी देने का प्रयास करूंगा, वो भी हिंदी मीडियम से। तो हिंदी माध्यम से हम आप लोगों को सभी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं एएनएम कोर्स क्या है और इसमें एडमिशन लेने की योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब कि इसका योग्यता क्या होता है और इसे कौन कौन कर सकता है, एडमिशन कैसे मिलता है इसमें और फ़ी कितना लगता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका जॉब कहाँ मिलता है और सैलरी कितनी मिलती है, इसका जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है और सैलरी कितना मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एएनएम कोर्स क्या है और इसका पूरा नाम क्या होता है और यह कितने साल का कोर्स होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एएनएम कोर्स क्या है, यह कितने साल का कोर्स होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एएनएम का पूरा नाम एक्जिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, जिसे हम लोग हिंदी माध्यम में सहायक नर्स कहते हैं। यह एक डिप्लोमा कोर्स होता है। एएनएम का कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का होता है। इसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी कराई जाती है, यानी कि आप लोगों को कोर्स करने के बाद 6 माह का इंटर्नशिप भी करनी होती है, तब आप एक पूर्ण रूपेण एएनएम नर्स कहलाइएगा। तो ये रहा हम लोगों को एएनएम कोर्स के बारे में बेसिक जानकारी। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब कि इसे कोर्स को कौन कौन कर सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस एएनएम कोर्स को कौन कौन कर सकता है और इसका योग्यता क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें कि जो भी कैंडिडेट करना चाहता हो वो फीमेल होना चाहिए, क्योंकि मेल के लिए ये कोर्स नहीं है। और वो फीमेल जो कैंडिडेट हो वो 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं में कम से कम 40 से 50% से पास होना चाहिए, यानी कि उसका मार्क्स 12वीं में 40 से 50% होना चाहिए। 12वीं में किसी भी विषय से पास होना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि वो साइंस स्ट्रीम से ही पास हो, कोई भी स्ट्रीम से अगर पास है तो वो एएनएम का कोर्स कर सकती हैं, लेकिन फीमेल ही कर सकती है, मेल नहीं कर सकता है। तो ये रहा हम लोगों का क्वालिफिकेशन कि कौन कौन कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक एएनएम नर्स को क्या क्या करना रहता है। एएनएम नर्स बनने के बाद आप लोगों को कौन कौन सा काम करना रहता है वो हम लोग अब देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक एएनएम नर्स को कौन कौन सा काम हॉस्पिटल में करना रहता है। तो सबसे पहले मरीज़ की देखभाल करना रहता है, उसके बाद मरीजों के मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना रहता है और डॉक्टर की सहायता करनी रहती है, इत्यादि काम रहता है, जो कि आप एक एएनएम नर्स बनने के बाद हॉस्पिटल ड्यूटी में आपको ये सभी कार्य करने रहता है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक एएनएम नर्स को हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान उनको सैलरी कितना दिया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो बात करें सैलरी का, तो सैलरी आप लोगों का डिपेंड करता है हॉस्पिटल पर कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो अनुमानतः 12 से 18 हज़ार रुपया तक आपको मिल सकता है। वो आप लोगों का डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। और हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल पे, तो आप लोग अगर सरकारी नर्स बनकर सरकारी हॉस्पिटल में जाती हैं तो आप लोगों को 25 से लेकर 35 हज़ार तक का वेतन मिल सकता है। चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।